जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। नवरात्र में हमेशा घर में पूजन कराते हैं, हमेशा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, या हमेशा घर में नवाह पारायण का पाठ या श्री रामचरितमानस का पाठ कराते हैं। लेकिन इस बार कहीं जाना पड़ रहा है, हम घर में पूजन नहीं करा सकते हैं या घर में अखंड ज्योति नहीं जला सकते हैं क्योंकि हमको घर से इस बार कहीं जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर हम क्या करें, इसकी जानकारी आप इस वीडियो के अंतर्गत पूरी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। या एज इत्यादि ज्यादा हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में हम पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं या पूजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो आखिर हमको क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, शास्त्र क्या कहता है। अगर श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने एक शब्द कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि निर्मल मन से की गई मेरी आराधना आपके लिए स्वीकार्य है। अगर आप सदैव पाठ करते थे, अपने घर में स्वयं करते थे, चाहे वो श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करते थे या नवरात्र में दुर्गा जी के 9 दिन की आराधना या उनका पाठ इत्यादि करते थे, अगर संभव है कि आप पाठ नहीं कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य इत्यादि बेहतर नहीं है, ऐसी परिस्थिति में संभव है किसी ब्राह्मण इत्यादि को, जिनको श्रद्धा से मानते हों, जिन पर आपका भरोसा, एक गलती नहीं करना चाहिए। हम सदैव अपने लिए ब्राह्मण, अपने लिए पंडित सेलेक्ट करते हुए बड़ी जल्दबाजी करते हैं। हमको देखना चाहिए कि जो ब्राह्मण हमारे घर में आ रहे हैं वो सात्विक हैं, सात्विक पूजन इत्यादि करने वाले हैं। ऐसे ब्राह्मण को बुला करके 9 दिन तक आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको संकल्प दे करके और अपने परिवार की सुख शांति हेतु अपने घर में उनको पाठ करने के लिए बोलिए, वहां पूजन करें, पाठ इत्यादि करें। इस प्रकार किया जा सकता है। वही फल प्राप्त होगा जो फल आपके करने से प्राप्त हो रहा था। उसमें फल में कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। भगवान को सब कुछ पता है, आप क्या हैं, कैसे हैं, किस परिस्थिति में आप पूजन इत्यादि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भगवान को सब कुछ पता है। किसी ब्राह्मण को घर में बुला करके आप पाठ करवा सकते हैं, करवा सकती हैं। अगर वो भी संभव नहीं है, कि पॉसिबल नहीं है, हम ऑफिस जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर घर में भी ब्राह्मण आकर के पूजन कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं और आपके घर में भगवान का आवाहन हुआ है, आदिशक्ति का आवाहन हुआ है, तो कोई घर में हमेशा रहना चाहिए। 24 घंटे घर में रहना चाहिए, घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण आके पाठ करके बेशक चले जाएं। अगर ऐसी परिस्थिति है कि आप स्वयं भी नहीं कर सकते, घर में भी ये परिस्थिति नहीं है किसी ब्राह्मण इत्यादि को बुला करके पाठ करवा सके, तो फिर किसी मंदिर इत्यादि में या जहां पर आपका भरोसा इत्यादि, हमारे संस्था में भी 9 दिन तक सभी के लिए पाठ किया जाएगा, तो आप वहां भी संकल्प दे सकते हैं। रामायण पाठ यज्ञ किया जाएगा। तो कहीं भी जहां आपकी श्रद्धा है, जहां आपको लगता है कि यहां मेरा कार्य प्रॉपर विधि के साथ किया जाएगा, तो वहां आप अपना प्रॉपर संकल्प दे करके वहां पाठ इत्यादि आप अपना संकल्प करा करके और प्रॉपर विधि के साथ करा सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों प्रक्रियाओं का आप प्रॉपर पालन कर सकते हैं। बट जो क्रम पीछे से चलता आ रहा है उस क्रम को कंटिन्यू रखा जाए, इस प्रकार का प्रयास हमको जरूर करना चाहिए। अखंड ज्योति हमेशा जलाते थे, कोई विशेष पूजन नहीं करते थे, अखंड ज्योति इत्यादि जलाते थे। इस बार अखंड ज्योति इत्यादि आप नहीं जला रहे हैं, नहीं जला पा रहे हैं किसी कारण से, तो फिर क्या करना है आपको, किसी मंदिर इत्यादि में घी दे करके या कहीं भी जहां पर हो सकता है घी दे करके, ज्योति खरीद करके दे करके, पूरी सामग्री दे करके और प्रार्थना करते हुए कि विप्र देवता जो भी वहां के पृष्ठ इत्यादि हैं, जो ब्राह्मण इत्यादि हैं, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हमारे निमित्त, हमारे नाम से 9 दिन तक ये अखंड ज्योति प्रज्वलित रहे, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कुछ दक्षिणा इत्यादि दे करके उनको संकल्प प्रॉपर तरीके से दे देना चाहिए ताकि वो अखंड ज्योति इत्यादि कर पाएं। इसी प्रकार यदि आप खेतरी बीजते हैं या कलश स्थापित करते हैं तो इसी प्रकार आप संकल्प दे सकते हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आप आयोजन करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण की कथा इत्यादि, या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम यदि आप आयोजन करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, तो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके यहाँ उस कार्यक्रम का आयोजन करके आपको विशेष लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रयास करते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। बाकी आप समय लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय श्री